मैं आसिम पठान अलीगढ़ बजीज एंड फिंचीज चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। बात कुछ इतनी सी है, बस आपको ये बताने आया हूं कि ये जो कॉलोनी आप देख रहे हैं बजीज की, ये मैं ख़त्म कर रहा हूं। इस कॉलोनी को खाली करके मैं इसके अंदर कुछ लव बर्ड्स के पेयर रखूंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर जितने भी नॉन रिंग लव बर्ड्स होते हैं, जैसे कि लुटिनो हो गया, पीच फेस हो गया, ऑफलाइन हो गया, ये सारे के सारे, और उसमें कुछ पाइड भी होते हैं, वो हो गया, वो सारे के सारे लव बर्ड्स में इस कॉलोनी में रखने का मेरा इरादा है। और हमारी वीडियो को जितने भी बजीज लवर, जो कि बजीज की वजह से हमारे चैनल को बहुत अच्छी तरह, बहुत शौक से देखते हैं, मुझे पता लगता है कि काफ़ी लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो को, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बजीज तो खैर बजीज को ख़त्म नहीं कर रहा, बजीज की कॉलोनी ख़त्म कर रहा हूँ। बजीज को मैं ऊपर शिफ्ट करूँगा, छत पर स्पेस है मेरे पास, तो मैं उसमें इनके लिए 2 कॉलोनी बना रहा हूँ, जो कि मैं बजीज को यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर रखूँगा और इस कॉलोनी में मैं लव बर्ड्स रखूँगा। और बजीज में ज़्यादा नहीं रखने का इरादा, पहले 200 पेयर का था, तो जो मेरे पास 100 पेयर के आसपास हैं, तो मैं इन्हीं 100 पेयर को रखूँगा। इसके अलावा जो मेरे सोच रहा था कि मैं 200 पेयर रखूँ, तो मैं 200 पेयर नहीं रखने का हूँ, तो मैं 2 कॉलोनी बनाऊँगा 50-50 पेयर की, और ये भी हो सकता है कि मैं 3 कॉलोनी बना लूँ 40-40 पेयर के हिसाब से। तो मैंने अब तक यही सीखा है कि ज़्यादा बड़ी कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा पेयर्स अगर बजीज के रखे जाएं तो वो सही तरीके से सक्सेस नहीं हो पाते। ब्रीड तो आपको खूब मिलेगी और अच्छी ब्रीड मिलेगी, ऐसा मतलब नहीं कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अंदर पता नहीं लग पाता है कि आपके पास कितने पेयर्स हैं, किसका पेयर किससे लगा हुआ है, किसकी मादी कौन सी है, मेल कौन सा है इसका, ये किसका बच्चा नीचे गिर गया। तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं बहुत बड़ी कॉलोनी में, तो वो सब चीज़ें सामने नहीं आ पाती। तो मेरा जो इरादा है वो 1 बाय 1 एक कॉलोनी बनाएंगे। एक में हम पाइड रखेंगे, ठीक है, एक में रेड आइज रखेंगे और एक में वाइल्ड बजीज वगैरह रखेंगे, और पाइड के साथ ही हम स्पेंगल के पेयर्स वगैरह उसमें रखेंगे। तो इरादा ये है कि शौक ख़त्म नहीं करना है, शौक तो खैर बढ़ना ही बढ़ना है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे अभी। तो जैसे कि आप लोग बर्ड लवर हैं, उसी तरीके से मैं भी बर्ड लवर हूँ। तो दोस्तों इस कॉलोनी के अंदर 20-25 पेयर हम लव बर्ड्स रखेंगे इंशाल्लाह। 20-25 पेयर बहुत रहेंगे इस कॉलोनी के लिए, अच्छी खासी बड़ी कॉलोनी है। और 25 पेयर मुझे लगता है कि 25 पेयर भी रखे जाएं तो बहुत शानदार रहेंगे। रहने को तो इसमें 50 पेयर भी रह सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कम का ही इरादा है, अभी कम रखेंगे, ज़्यादा अभी बजट भी नहीं है, तो इसमें अभी लव बर्ड्स रखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात तो बताऊं कि मैं 2 पेयर कॉकटेल की भी लेकर आ रहा हूं। एक साहब से मेरी बात हो गई है, तो 2 पेयर मैं कॉकटेल की भी लेकर आऊँगा। कॉकटेल के जो पेयर ला रहा हूं उसकी ब्रीड भी करवाएंगे, और उसके ज़्यादा पेयर रखने का इरादा नहीं है। कॉकटेल तो बस मैं आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि भाई कॉकटेल के बारे में बताइए, कॉकटेल भी रखिए, तो कॉकटेल भी ला कर रखेंगे सिर्फ आपके लिए। और मैं जो भी केज बनाऊंगा उसका मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा कि इसमें कितना कॉस्ट लग गया, कितना उसका इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें, तो मैं आपको उसका बताता रहूँगा। और अगर आप में से कोई लव बर्ड सेल कर रहे हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लिएगा। मुझे कुछ लव बर्ड्स के पेयर चाहिए, मैं आपसे ही परचेस कर लूँगा अगर आप यूपी के हैं और अलीगढ़ के आसपास हों तो। और इसमें अगर आपको कुछ सवाल करने हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई डिसीज़न देना है, जिस तरीके से मैंने आपको अपना प्लान बताया है, मैं ये सब चीज़ चेंज कर रहा हूँ, तो आपको लगे कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कहीं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मुझे एडवाइस दिएगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ कि वो ठीक है या गलत है। और दोस्तों कॉलोनी की जो मैंने साइज़ सोचा है वो इस बार मैं कोई ज़्यादा ऊँची कॉलोनी नहीं बनाने का हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऊंची कॉलोनी जो भी होती हैं वो कुछ उनका ख़ास पर्पस नहीं होता, कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो नीचे का जो हिस्सा होता है कॉलोनी का वो बिल्कुल वेस्टेज होता है। वहाँ तो अगर आप बॉक्स वगैरह भी लगाएंगे तो उसको इतनी जल्दी सेलेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप लंबी कॉलोनी बनाएंगे, हाइट कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। क्योंकि दोस्तों परिंदों को जो है ना ऊंचा नहीं उड़ना होता है, उनको लंबाई चाहिए होती है उड़ने के लिए, यानी कि लेंथ, वो लंबा लंबा उड़ते हैं, ना कि ऊंचा हाइट पर उड़ते हैं वो। तो इस वजह से मैंने देखा है कि बर्ड जो है ना
वो ज़्यादा नीचे जो मटकियाँ वगैरह लगा देते हैं वो सेलेक्ट नहीं करते हैं और ऊपर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर ज़्यादा हाइट ना रखें और हाइट कम रहे कॉलोनी की और ऊपर से मटकियाँ लगाते हुए लाएँ, 3 या 4 लाइन लग जाए मटकी की, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है उनके लिए। और मैंने ये भी देखा है जिनकी कॉलोनी की हाइट कम होती हैं उनकी कॉलोनी में अगर मटकियाँ ज़मीन पे भी रखी हुई है ना तो वो उसको सेलेक्ट करते हैं परिंदे। और अगर जो जिनकी हाइट मान लीजिए मेरे पास जो कॉलोनी है उसकी हाइट 12 फुट ऊंची है, ठीक है, 11.5 से के आसपास अगर देखा जाए 11.5 बैठती है हाइट। और अगर वो जो ऊपर सोड वगैरह है उसको अगर इंक्लूड ना करा जाए तो 12 फुट बैठती है। तो 12 फुट ऊंची कॉलोनी में मैंने देखा है कि ऊपर वाले जो नेस्ट होते हैं, मटकियाँ होती हैं, उसको सेलेक्ट कर लिया करते थे ये, लेकिन जो नीचे मैं लगाता था तो उन पर जाते भी नहीं थे। तो मेरी नज़र में ज़्यादा हाइट बिल्कुल सही नहीं रहती कॉलोनी के लिए। तो हाइट इतनी रखें कि आप अंदर आराम से बैठ के चले जाएं सुकून से, जो भी काम हम हो तो बैठ के काम कर सकते हैं आप उसमें। तो हाइट मैं 4 फुट से ऊंची नहीं ले रहा, 4 फुट ऊंची ले रहा हूँ, 4 फुट चौड़ाई ले रहा हूँ उसकी, और 8 फुट लेंथ ले रहा हूँ यानी कि लंबाई। तो इसमें आप अच्छा खासे पेड़ रख सकते हैं, 50 पेड़ उसमें आ सकते हैं, लेकिन मैं 40 के आसपास पेड़ रखूँगा ताकि सुकून से रहें वो उसमें। तो अभी फ़िलहाल 3 कॉलोनी बना रहा हूँ, 40-40 पेड़ उसमें आ जाएंगे सुकून से, तो यानी कि 120 पेड़ हो गए। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और उसमें ये भी पता रहेगा कि कौन सा पेड़ किससे लगा हुआ है, लगभग पता रहेगा। और लगभग ये भी पता रहेगा कि एक्स्ट्रा कौन से बर्ड हैं। और दोस्तों मैं लवबर्ड के लिए भी 4 फुट की कॉलोनी बनाता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा, ये जो पुरानी कॉलोनी जो आप देख रहे हैं बजीज की, फिर इस कॉलोनी का क्या होगा। तो इसमें मैं लवबर्ड रख लूँगा, लवबर्ड के मैं ज़्यादा पेड़ रखूँगा भी नहीं, 20-25 के आसपास रखूँगा, और आगे चल के बढ़ाने होंगे तो बढ़ा लेंगे, वरना ये कॉलोनी लवबर्ड के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, अच्छी तरह उनको फ्लाई भी मिलेगी और उसको बहुत प्यारा लुक देंगे, थोड़ा वाइल्ड लुक देंगे। इसमें चारों तरफ घासें लटकाएंगे और कुछ झाड़ियाँ वगैरह लगाएंगे तो लवबर्ड के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ ख़ास बात जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो इंशाल्लाह मैं कल से आपको अपडेट देना शुरू कर दूंगा नई कॉलोनी के ऊपर। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।